न्यूनतम थीम, ये उत्तम विचार है भागवत जी का। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, अनिल अनिल जी के लिए कुछ बचा नहीं है वैसे। अनिल जी, जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से बातचीत हुई है। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ सर। जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से बातचीत आई। मोहन भागवत का जो मंत्र है उसे किस तरीके से आप लेते हैं? मेरे पास तो सर आज एक ही सवाल है, हमारे तीन के मायने क्या? मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है सर, आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मैं उस चीज को बोल रही हूँ। हाँ शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अभी हमारी चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल, सभी समाज की आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मेरे हेलो सर, आप बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ। बताओ। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए बस। राखी जी, मेरा सिर्फ स्पष्ट कहना है, माननीय मोहन भागवत ने जो कहा है, माननीय मोहन भागवत जी ने वो सभी धर्म और सभी समाज के लिए कहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष धर्म और समाज के लिए नहीं कहा। और निश्चित तौर पर हमारी आबादी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उससे जनसंख्या विस्फोट ना हो, और 2 से कम नहीं होना चाहिए, तो 2 से कम नहीं होने में बड़ा स्पष्ट है कि बड़ा भाई, छोटा भाई, देवरानी, जेठानी, ताऊ, ताई, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, ये सारे संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो अनिल जी, जब हमारे दो थे, तब क्या बच्चे या तब क्या परिवार ताया, ताई और बुआ, फूफा या मौसा, मौसी नहीं समझते थे? मैं इस चीज से आज उबर नहीं पा रही हूँ। मैं उसको काट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे दो में भी तो था ना। नहीं राखी जी, अगर आप प्रैक्टिकल में आओगे तो हम दो और हमारे दो में आज बच्चों को के ताऊ नहीं है, या बच्चों का चाचा नहीं है, बच्चों की बुआ नहीं है, या बच्चों का फूफा नहीं है। आज वो, क्योंकि हमारे जमाने में, यानी पहले जमाने में जब दिनेश जी बैठे हैं या हम बैठे हैं, हम सबके पास 6-6, 7-7 बहन भाई, 8-8 बहन भाई होते थे, तो वो सारे रिश्ते अभी तक चल रहे हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जिनका एक बच्चा है, जिनके 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है तो उसके पास कोई एक लड़का है, अब लड़की की शादी हो गई, तो ना तो उसका कोई भाई है, ना उसका कोई बहन है, ना उसका कोई जीजा है। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 या 2 बच्चों को कहेंगे तो सब धीरे धीरे परिवार ही खत्म हो जाता है, परिवार ही लुप्त हो जाता है। तो इससे परिवार भी बना रहे, आपस में भाईचारा भी बना रहे, और संख्या संतुलन भी बना रहे। आज आप ये देखेंगे कि विदेशों में जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जनसंख्या अधिक से अधिक कैसे हो। तो इन्होंने बिल्कुल, माननीय मोहन भागवत जी ने आज की परिस्थिति में जो कहा है वो बड़ा स्पष्ट कहा है कि संख्या 3 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि संख्या मतलब कम होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और 3 संख्या होगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा, बच्चे पढ़े लिख सकेंगे, बच्चों का सही पालन पोषण हो सकेगा, उनकी सही शिक्षा दीक्षा हो सकेगी, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध पूरी तरह से हो पाएंगी, देश के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो पाएगा, और जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी रुकेगा। आज प्रकृति हमसे नाराज है। जब आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह पूरा विश्व में बाढ़ आ रही है, कहीं बाढ़ पानी आता तो बाढ़ ही आती है, ठंड पड़ती है तो ठंड नहीं पड़ती है, और अगर भूकंप गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती है। तो इसलिए अपना कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जो प्राकृतिक आपदाएं भी जो आ रही हैं, वो भी जनसंख्या के नियंत्रण में ना होने की वजह से आ रही हैं। हम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो, संख्या 3 से कम नहीं हो, और वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट सभी धर्मों के लिए, उन्होंने किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं कहा है। और उन्होंने बड़ा वो भी स्पष्ट कहा है कि मुसलमान भाई हमारे हैं, यानी पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम कोई पहले भी उन्होंने बड़ा कहा है कि इससे पहले जब अखंड भारत की बात होती है तो विभिन्न हर जगह पर राजा होते थे, आपस में युद्ध भी होते थे, लेकिन सब अखंड भारत की सोच से हम चलते थे। अखंड भारत की सोच करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का भी लाभ मिलेगा, हम सबका भी लाभ मिलेगा। उनका एक एक शब्द पर अगर हम ईमानदारी से विचार करें तो एक एक शब्द वो शब्द है जिस पर गहन विचार विमर्श करके लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, संघ तो निश्चित तौर पर संघ की जो सोच है वो राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो किसी भी समाज का, किसी धर्म में क्यों ना हो, वो उसका विकास कैसे हो, उसके परिवार डेवलपमेंट कैसे हो। हमारी संघ की सोच बड़ा स्पष्ट है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हो, विकसित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। उन सब बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे मार्गदर्शन किया। चलिए अनिल जी, 1 सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि समय भी हो गया।